हेलो मैडम, इसमें दाल नहीं है तो कुछ और डाल दो ना, और अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें दही डाल दो, आराम से अरे बैठ के एक खाऊंगा। मिनट रुकिए। ओहो, मेरे विशाल को किसमें खाना खिला रही हो तुम? बुआ, अभी आ रही हो क्या? साहब जी, खाना खाते समय ऐसे उठते नहीं हैं। बुआ जी आप यहाँ बैठ जाइए। कुर्सी है क्या? नहीं है तो कोई टेबल या पाटला कुछ भी नहीं है यहाँ। पानी का बर्तन उल्टा करके बैठूंगी तो मेरी साड़ी फट जाएगी। बुआ, आप ऐसे कब तक खड़ी रहोगी? मैं किसी राशन की शॉप में तो नहीं खड़ी हूं ना वेश। मुझे कुछ बात करनी थी इसलिए यहाँ आई हूँ। लेकिन ये सब कुछ देखकर अब बोलने का मन भी नहीं कर रहा। पत्ते में खाना खाना और ये दाल और चावल, ये सब तो देखा नहीं जाता। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग डाइटिंग कर रहे हो। ये सब क्या चल रहा है वेश? बुआ, नीचे बैठ जाओगी तो आपकी साड़ी खराब हो जाएगी। ये सोच के आप भले ही ऐसे खड़ी हो, पर हमारे साथ आप बैठ के आप दोने वाला खा लोगी ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। घर से 4 साड़ी मंगवा के आप भी हमारे साथ ही रुक जाओगी। रहने की बात तो दूर है, जल्दी चली जाऊंगी ये गारंटी है। पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ स्लम एरिया में आकर रहने का तुम्हारा मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये सब करने की जरूरत है क्या वेश? आप किस काम के लिए आई हैं वो बताइए बुआ जी। हाँ बताती हूँ। वैसे भी ज्यादा टाइम मैं यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगी। देखो वेश, कल अक्षय तृतीया है और भाभी ने तुम दोनों को वहाँ पर बुलाया है और वो चाहती हैं उनकी तीनों बहुएं ऐसे शुभ मौके पर उनके घर में ही रहनी चाहिए। आना है या नहीं ये तुम लोगों की मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। माँ के बुलाने के बाद मैं भला क्यों नहीं आऊंगा? अक्षय तृतीया के उस त्योहार में औरतें रहेंगी तो अच्छा लगेगा, इसीलिए तुम्हारी ये धर्म पत्नी नैनी भी रहेगी तो अच्छा रहेगा। नैनी मतलब मैं मतलब नैनी, हम दोनों साथ में आएंगे। साहब जी। नैनी, थोड़ी और दही डालो। माँ ने त्योहार पर बुलाया है हमें, इसलिए मेरा आधा पेट भर चुका है। श्री रामचंद्र प्रभु, इस तरह की गरीबी में मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। एसी के बिना तो मैं बिल्कुल रह नहीं सकती। हाँ, गुड नाइट। आप एकदम भोले हैं। वो लोग आपको जानबूझकर बुला रहे हैं। वो लोग बहुत घटिया हैं। उनके बीच हमें नहीं जाना चाहिए साहब जी। पिताजी, आपको आराम करना चाहिए। फाइल क्यों देखने बैठ गए? तुम्हारी तिलोत्तमा सासू माँ सिंहासन पर बैठी है ना, इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये सब मुझे समझ नहीं आता। कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं समझती। ये हिसाब वगैरह ना मेरी दीदी को अच्छे से पता है। मैं समझा नहीं बेटी। कल अक्षय तृतीया है। इस घर में बहुत बड़ा त्योहार होगा। अगर दीदी को बुलाएंगे तो विशाल जीजा जी भी आएंगे। हाँ, तो फिर नैनी को बुलाएंगे तो अच्छा है। तुम यही कहना चाहती हो ना? हाँ पिताजी, चाहे मैं कितनी भी बदल जाऊं, लेकिन बहनों का प्यार कभी कम नहीं होता ना। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। क्यों पिताजी? नैनी भाभी के लिए तुम्हारा जो प्यार उमड़ कर आ रहा है ना, उसे थोड़ी सी देर हो गई है, ये कह रहे हैं पापा। ऐसा क्यों? तुम्हें तुम्हारी दीदी के ऊपर प्यार आने से पहले तिलोत्तमा को उसकी बहू के ऊपर प्यार आ चुका है।
धुरंधरा को भेजा है बुलाने के लिए। ये क्या? धुरंधरा बुआ ने तो ये सब करने के लिए कहा था। मुझे यहाँ भेज के वो खुद वहाँ चली गई। मैं बिना वजह एक्टिंग कर रही थी। हाँ। देखो, अगर तुम्हारा प्यार झूठा नहीं होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। वो प्रूफ करने के लिए तुम्हें कल एक मौका और भी मिलने वाला है, याद रखना। गुड लक। पिताजी ऐसे क्यों बोल के गए विक्रांत जी? वो कह रहे थे कि कल तुम्हें चांस मिलेगा, उस चांस को अच्छी तरह यूज करो, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है ना। अगर तुमने अच्छा बर्ताव किया तो पापा के दिल में बस जाओगी। उस मौके को मत गवाओ, यही कहना चाह रहे थे वो। सब मुझसे क्यों चिढ़ जाते हैं? मैंने क्या किया है? बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सबसे गलत तरीके से ही पेश आती हो। हाँ, एक और बात, कल के दिन घर के लोग सोना बाहर रखते हैं, पहले ही बता रहा हूँ। बाहर रखते हैं मतलब गिरवी रखते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बाहर रखने का मतलब गिरवी रखना या दुकान में रखना नहीं होता। कल के दिन सारे गहने सारे बहुओं को पहनने के लिए बाहर रखे जाते हैं, मतलब तुम लोगों के लिए। एक साथ इतने सारे गहने मैं नजर भर देख लूं, इतना ही काफी है। यही जो तुम्हारी ओवर एक्टिंग है ना, इसे जरा कंट्रोल करो। विशाल भैया और नैनी भाभी भी आने वाले हैं। इतना अच्छा मौका मिलने के बाद अब मैं सबको दिखाऊंगी कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। मेरी दीदी का दिमाग भी घूम जाएगा। मुझे देखते ही दीदी जितनी खुश हो जाएंगी वैसे रोते हुई चली जाएंगी। आना भी चाहिए, यहाँ आकर उसे देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे से रहते हैं इस घर में। डाइटिंग के नाम पर खाना टालने वाली लड़कियां गहने पहनने के लिए इतनी उतावली क्यों हो जाती हैं, क्या पता। अच्छे से भर भर के सोने के गहने पहनने के लिए माँ जी ने मुझसे कहा विक्रांत जी। वेट कम होगा तो भी चलेगा, अच्छे से पहनो, ऐसा बोला है आंटी ने। स्टेटस का मतलब ये नहीं होता कि सोना पहन पहन कर घूमना है। अरे तुम्हें क्या पता? अरे तुम खुद डाइटिंग करके कम हो गई हो, और सोने के बारे में तुम्हें क्या पता? हेलो पति जी, सासू माँ का सोना है, उसको पहनकर क्या ही फायदा। कभी आप अपने हाथ से एक छोटा सा हार तक लेकर नहीं आए हो मेरे लिए। अरे ये सब लाने की जरूरत नहीं समझता, उसे क्यों बोल रही हो तुम? डैड। हाँ विशाल, नैनी और बेटी। माँ। बेटा विशाल, बहन, सब लोग बहुत अजीबोगरीब तरीके से तैयार हुए हैं, लेकिन मैं शादी के सालगिरह के समय जो तुमने गिफ्ट दिया था ना, वही पहन कर आई हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो दीदी। अरे हासिनी, तुम लोगों ने दिया, ऐसा बार बार मत कहो। इन लोगों ने दिया है करके ये गिफ्ट वापस भी ले लेगी नैनी। सपने में भी ऐसा नहीं सोचती हूँ बुआ। हासिनी दीदी के दिल में कुछ नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए।
मेरी बहू हमेशा सबको गिफ्ट देती रहती है, कोई नहीं कह सकता कि वो कभी वापस भी लेती है। मिस्टर विशाल, मैंने तो सोचा था तुम्हारी बीवी हमारे ये गहने देखकर परेशान हो जाएगी, पर ये तो हमें ही रखने को बोल रही है। सोना पहनना, सोना देखना, ये सब नैनी के पास पहले नहीं था क्या? परसों तक ये सोना उसी का था। हेलो, उसके ऊपर बीएसआई का हॉल मार्क लगा रहता है, लेकिन तुम्हारी वाइफ का मार्क तो नहीं है। हेलो, यहाँ देखो, ये सारी चीजें हमारी नसीब में लिखी हैं, इसलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है भैया, आप लोग खुश रहिए, बस यही हमारी इच्छा है। बहुत प्यार से बात करते हो तुम लोग। हेलो पापा जी, आप बार बार मुझे कुछ बोलिए मत, आपके लड़के से पहले बोलिए। अक्षय तृतीया त्योहार के लिए मम्मी ने इन सबको यहाँ बुलाया है और इसीलिए ये भागे भागे आए हैं। नैनी, नो स्पिन का मतलब तो जानती हो ना? वो नो स्पिन भी नहीं दिला सकता है, ऐसे पति के साथ तुम यहाँ पर आ गई। देखिए मिस कशी, सौतेली माँ ने बुआ को भेजकर मेरे पति को बुलाया है, इसलिए यहाँ आए हैं। तुम लोगों ने जो सोना पहना है वो मेरे पति की सगी माँ का गहना है, पता है तुम्हें? चप्पल से मारकर करारा जवाब देना यही होता है। नैनी, एक मिनट साहब जी, काम वाली को एक साड़ी तक ना दे पाने वाले ये लोग, कुछ काम धंधा नहीं है, बस सोना पहनकर यहाँ आके बैठ गई हैं। ऐसे में इसको ये सोना दिया है, इसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल, बस यही पूछो बहन। हे, वो सब पूछेंगे तो हमें जवाब देना होगा क्या? मैं उनको बोल रही हूँ तो आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है जेठ जी? वो तो उनकी रिलेटिव है ना। इसे पूजा के लिए उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं नारियल को, और नजर उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं कद्दू को, जिससे नजर उतरे। अब मुझे तो डीजल डालने का मन कर रहा है। इमोशनल मत होइए भैया, आपकी तो आदत ही है, आप किसी भी चीज का जल्दी से टेंशन ले लेते हैं। बस बस करो। पूजा के लिए आए हैं तो ये पूजा अच्छी तरह से संपन्न करेंगे। यहाँ जो पराये लोग आए हैं वो सोचेंगे बिना मतलब विशाल को यहाँ बुला लिया, और मेरे बेटे विशाल के साथ उसकी वाइफ का आना तो उसका धर्म बनता ही है, इसीलिए वो आ गई। लेकिन मेरी तीनों बहुएं इस घर में रहें, इसीलिए मैंने इसे बुलाया है, ताकि पूरा परिवार साथ रहे। लेकिन नैनी भाभी को तो कुछ नहीं चाहिए, ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस यही लोग बात कर रहे थे। मैं तो बस अपने बेटे को घर बुलाना चाहती थी किसी भी तरह। मैं भी वही खुशी महसूस कर रहा हूँ माँ। आपके दिल में कोई खोट नहीं है, हम दोनों को आपने त्योहार में शामिल किया। इसमें क्या है बेटा? अगर तुम अपनी बीवी को लक्ष्मी देवी के रूप में देखना चाहते हो तो बस एक बार कहो, अभी देवी के पास रखा हुआ सारा सोना इसके गले में डाल दूं। हाँ, नहीं माँ, मेरी पत्नी पहले से ही सोनी जैसी है, उसको अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब इसके पास था तब मेरा ऐसा कभी नहीं कहा, जब आपको दे दिया तो ये भला इसे अपना क्यों कहेगी?
एक बार ये सोना पहनो पूछकर उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जो औरत प्रेग्नेंट होती है उन्हें ऐसा भ्रम होता है जीजा जी। कोई नेकलेस पसंद आ जाए तो बता देना दीदी, अभी पूजा में पहन लेना, जाते समय मेरा नेकलेस वापस कर देना। जरूर देकर ही जाऊंगी, लेकिन मैं सोने की बात नहीं कर रही। आप लोग जो हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जो कुछ भी आप हमें दे रहे हैं वापस देकर जाऊंगी। रिटर्न गिफ्ट देने वाली है ये, उससे पहले हमारा गिफ्ट एक्सचेंज करना होगा। पहले पूजा तो स्टार्ट होने दो, क्या लेना देना है वो सब बाद में देखेंगे। नैनी, थोड़ा सा आप शांत रहो प्लीज। हाँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ साहब जी, आप परेशान मत होइए। इतना सोना देखने के बाद भी तुम्हारी बीवी अच्छे से ही बात कर रही है। सच में इसका दिल बहुत बड़ा है। तुम लोग क्या बात करोगी? तुम लोगों को आखिर क्या पता मेरी बहू के बारे में? वो गोदावरी नदी की तरह बहती है। पिताजी की तारीफ करते ही मेरी दीदी कैसे सुन रही है देखो तो। हाँ, तुम बस देखती रहो, हम लोग पूजा शुरू करते हैं। मैं क्या देखूं दीदी, पूजा करने आए हैं तो चलिए चल के पूजा करते हैं। चलिए जाओ बेटा। बहन आओ। बिल्कुल लक्ष्मी देवी की तरह हमारे घर की सारी औरतें बहुत खुश और सुंदर लग रही हैं। हर साल ऐसे ही हमारे इस घर में सुख, शांति और प्यार बना रहे, ऐसी कृपा रखिएगा। हाथ जोड़ते ही तुरंत प्रसाद खाने के बारे में मत सोचो। गाना गाते हुए कोई देवी की पूजा भी करो। कोई भी क्यों गाएगा? तिलोत्तमा आंटी बहुत अच्छा गाती है और ये पहले भी प्रूफ हो चुका है। और जिन लोगों को गाना नहीं आता वो तो देखते ही रह जाते हैं। गाने के टाइम पे तुम लोगों के नखरे देखकर नैनी भाभी चुप हो गई हैं। ए, तुम चुप रहो। मम्मी, तुम गाना शुरू करो। गाने का मन तो है, लेकिन गाने के लिए सारे गहने उतारने होंगे। सोना सोना बोलकर पूरा भर भर के पहन कर आ गई है ये। फ्री में मिलेगा तो फिनाइल को भी गटागट पी जाएंगे आप लोग। ए, किसको बोल रही हो तुम? ऐसा लग रहा है कोई गाना गाने वाले हैं आप। फिर क्यों? फिर क्यों हर बात के बीच में आप आते रहते हैं, बताइए। सासू माँ को गाना गाने का मन कर रहा है तो भी वो क्या ही करेंगी, उनके बीच में तो गले का हार आ जा रहा होगा ना। आंटी गाएंगे, तुम्हें नहीं पता क्या? एक अस्सी वसी, अपनी बातों से डसना बंद करोगी क्या? बार बार बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अनु पल्लवी ने तो साथ ही गा के दिखाओ। ये क्या होता है? घर में जो काम रहता है वो ठीक से तो कर नहीं पाती, सॉन्ग के बारे में कैसे पता चलेगा? ठीक है, अल्पना करोगी क्या? अल्पना? नहीं, कल्पना। अनपढ़ गवार हो तुम। अल्पना का मीनिंग भी नहीं जानती क्या तुम? वल्लभ, योर वाइफ इज इंसल्टिंग मी। हाँ, पत्नी को उफ करके फूंकना बहुत ही गलत बात है। हासनी भाभी भी वाइफ है। चाकू। हाँ, ये नॉर्मल चाकू नहीं है, खतरनाक है। सारी ट्रेनिंग तुम्हारी वाइफ ने दी है ना, मैं तो इससे दूर ही रहती हूँ। आप लोग गाना स्टार्ट करेंगे या नहीं? तुम बीच में मत बोलो, कोई ना कोई जरूर गाएगा। सब लोग यहाँ पर बस सोना पहनकर बैठे हैं, गाने वाली बस नैनी ही है। हाँ, अभी आप कुछ बोलो मत। मम्मी, सिंग अ सॉन्ग। हाँ, डिंग डांग। फिर भी वो गा नहीं सकती है मेरे पति जी।
आपकी माँ केवल मीठी मीठी बातें करना जानती है, गाना गाना उन्हें नहीं आता है। फिर भी अगर गाना गाना है तो सोना साइड में ले जाकर रखने बोलिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्राई करूंगी। यही स्पिरिट है आंटी। कम ऑन आंटी। भाभी, इसका मुंह बंद करने के लिए एक गाना गाइए। आपके गाने से देवी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। रेडी? 1 2 3। त्योहार के समय में किसी की जान जाने वाली है भगवान जी। सोना पहनकर ही मर गई कहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा, बता रही हूँ। तुम चुप रहो हास। माँ, रहने दीजिए। आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं देख नहीं पाऊंगा। सोना निकालने से पहले गाना मुश्किल है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था। कहा था ना, आप बड़े हो तो समझना चाहिए। तुम्हारी माँ सुनती ही कहाँ है? नैनी ही गाती है, वही गाएगी। गाओ नैनी। नैनी, माँ जो गाना गाने वाली थी, उस गाने को अगर तुम गाओगी तो माँ तुम्हें आशीर्वाद देंगी। गाओ। अक्षय तृतीया की बात करें तो केवल सोना पहनना ऐसा सोचते हैं, पर यह गलत है। जो भूखे रहते थे उन लोगों के लिए, उनका पेट भरने के लिए अन्नपूर्णा देवी ने अवतार लिया था आज के दिन। पहले के जमाने में पांडवों को सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया था आज के दिन। द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने दुशासन से बचाया था, वो दिन आज का ही है। आदि शंकराचार्य जी ने जिस दिन कनकधारा स्तोत्र बोला था, वो दिन आज है। जिन भागीरथ जी की वजह से पवित्र गंगा नदी पर्वतों से जमीन पर अवतरित हुई थी, वो दिन आज है। इस त्योहार को इतिहास में बहुत अच्छे से सब मनाते हैं। बस 4-5 गहने सोने के पहन लेंगे तो आपको लगता है त्योहार हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझा दूं सासू माँ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा भाभी। हैं? क्या कहा इसने? बुआ जी को अभी तक समझ नहीं आया लगता। बहन, इस बार ना उनके कान को मरोड़ना होगा। नहीं चाहिए।
अगर ये कॉस्टली झुमके टूट जाएंगे तो मैं वापस कहाँ से बनवा पाऊंगी? इसने बहुत अच्छे से बोला, इसलिए मेरे भैया ने अपने हाथ से तालियां बजाई है ना? हाँ, देखा जाए तो ये सारी बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। हम तो सोना पहनने वाले लोग हैं, तो फिर तुम ये सब हमें क्यों सुना रही हो? जाने दो माँ, नैनी को बोलने का मन कर रहा था इसलिए बोल दिया। आप इसे गलत मत समझिएगा प्लीज। पूजा सब अच्छे से हुआ ना, बस यही काफी है। तुम कवर मत करो। तुम्हारी पत्नी ऐसे सब बातें कर रही है और उन बातों को सुनकर तुम्हें मजा आ रहा है। चाहे तुम जितनी भी बड़ी होशियारी कर लो, हमें सब पता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। माँ गाना नहीं गा पाई तो नैनी ने इतने प्यार से गाना गाया है जिससे देवी जी प्रसन्न होंगी, तो इस बात पर हाँ, हमें खुश होना चाहिए ना। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि उसे पता था कि वो सोना पहनकर नहीं गा सकती है, इसीलिए वो इतना इतरा रही है ना? सब लोग खुश रहें इसलिए। सोना पहनी हो ना तुम भी खुश रहने के लिए। सोना पहनने के बाद भी वो भी चुभता है ना शरीर में। उसके पास सोना नहीं है ना, इसीलिए नैनी गाना गाकर ऐसे खुश रहती है, ये सोच लेंगे हम लोग। मेरे पास क्यों रहेगा ये सब? सब कुछ खो चुकी हो ना नैनी, तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है? मेरे पास बहुत ज्यादा है, आपसे भी ज्यादा सासू माँ। क्या है वो? ओ, तकलीफें, दुख और आंखों का पानी और 2 चादर, 2 बर्तन, बस यही है ना? हाँ? नैनी बोलने दो भैया को, ये तो इनकी आदत है ना। आपके भाई किसको देखकर ये सब बोल रहे हैं? ये मुझे पता है साहब जी। नैनी छोड़ो ना। बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने, सब लोग समझे तो अच्छा है। इतना बोलते हैं आपके भाई। इन सारे लोगों के पास आखिर क्या है, ये जरा पूछे ना इनसे साहब जी। क्या बोल रही हो? अरे एक बार उधर देखो, अरे एक बार देखो तो सही। हाँ, मेरी मम्मी, कस्सी, हासिनी, सुमन, धुरंधरा बुआ, अरे अरे कितना सोना पहन रखी है। नैनी भाभी के आत्मविश्वास के सामने ये सब कुछ नहीं है ब्रो। इतना सीन नहीं है, बातों से कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो चीज की कीमत है वो तो उसकी कीमत ही रहेगी। ये सब तो कुछ भी नहीं है मिशकशी जी। वो माँ के गले में जो मंगलसूत्र है ना, उसके समान भी नहीं है जो गहने आप लोगों ने पहने हैं। ये क्या नैनी, कुछ भी बोलोगे और हम लोग सुन लेंगे क्या? माँ के गले में जो मंगलसूत्र है वो 10 ग्राम का भी नहीं है, उससे हमारे गहनों के साथ कंपेयर करोगी? कंपेयर करेंगी? बोलिए ना बुआ जी, ये सब उसके बराबर होगा? कम ऑन, चैलेंज, इज्जत का सवाल है। तोलने के लिए यहाँ पे सब रेडी है। वो सब कुछ ना मेरी दीदी के लिए नहीं रखा गया। पूजा के बाद आपको और मुझे आधा आधा मिलेगा, समझ गई दीदी? सही कहा ना? मेरा तो पति ही ठीक नहीं है, तो मैं ये सोना लेकर अपने सिर पर रखूं क्या? ये सब बातचीत छोड़िए। मेरी बहन ने जो चीज बोली है उस पर कोई सवाल कर सकता है क्या, बताओ? आई कैन। कसी प्लीज रहने दो। नो नो, तुम्हारी बीवी ने इतना कॉन्फिडेंटली बोला है तो वो सोने की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ये सब देख लेने दीजिए, तभी तो पता लगेगा ना मिस्टर। बस कान के 2 झुमके डालेंगे तो वो मंगलसूत्र के इक्वल हो जाएगा। बराबरी करने का जब टाइम आएगा तब कौन बराबर होगा देखते हैं। मेरी बहू सोना है और वो सोना ही तुम लोगों से सवाल पूछ रही है। तुम लोग देख क्या रहे हो? तराजू के अंदर सोने को रखो
हमने जो पहना उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो रखा है इसमें से एक ही बस है। ये सब कुछ कम है सासू माँ जी, आप जोड़ेंगी तो भी कम पड़ जाएगा। वो भी देखते हैं। माँ, आपके गले में से मंगलसूत्र निकालने का कारण बस एक ही है। गले में जो मंगलसूत्र होता है उसकी किसी से बराबरी नहीं हो सकती। ये बताने के लिए ये सोने की परीक्षा नहीं है। ये सिर्फ इनके ईगो की परीक्षा है, इनके घमंड की परीक्षा। आपकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहेगा, बस ये विश्वास है मुझे। आपका मंगलसूत्र तुलना में रख रही हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा विक्रांत, वो तराजू इधर लेकर आना। मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। तिलोत्तमा, सोच क्या रही हो? हाथ में जो सोना रखा है उस पे रख दो। भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा। भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। इस मंगलसूत्र का वजन इतना है। एक और नेकलेस डाली भाभी। अब एक और रखना है क्या? एक नहीं 5 डालेंगी तो ठीक रहेगा। ओह, मुझे तो ये सरप्राइज लग रहा है। एक हंसी, वहाँ पर जितना भी सोना है डाल दो। ये सब डाल दो। डाल दो। आपने वहाँ मंगलसूत्र क्यों रखा दीदी? यही देवी माँ की शक्ति है। इसके अंदर कुछ रखा तो नहीं है ना? मतलब मखमल या ऐसा ही कुछ? तुम्हारा मुंह, मेरी बहू ये सब काम नहीं करती। भाभी, ये सब डाल देती हूँ उसमें। डाल दो, वो सब डाल दो।
तुम लोग अपना पूरा सोना उसके ऊपर रख दोगे ना तो भी ये बिल्कुल नहीं हिलने वाला है। निकालिए आंटी, मैं अभी निकालती हूँ। हेलो, वहाँ पे पैसे रखे हैं ना, वो भी रख के ट्राई कर सकते हो। क्या हुआ सासू माँ जी? आपने जो सोना गले में पहना है उसको रख क्यों नहीं रही हैं? डाल दीजिए मम्मी, ये ज्यादा बोल रही है। इसमें मैजिक क्या है, जल्दी से देखना है मुझे। माँ, आप अपना सोना मत उतारिए। ए, तेरी सिंपैथी यहाँ किसी को नहीं चाहिए। मम्मी, मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से निकालो। ये मंगलसूत्र है या कुछ और है? वहीं चिपक के रह गया है। बेटी नैनी, इन लोगों ने लगभग सब कुछ डाल दिया। ये सब लोग जिस चीज को देखकर बहुत रुआब कर रहे थे उसे भी वहां पर रख दिया है, लेकिन क्या फायदा? सिर्फ कहने के लिए तो सोना है, लेकिन देवी के एक मंगलसूत्र की बराबरी भी नहीं कर पाए सब मिलकर। जरा सी भी तुला इधर उधर नहीं हुई। अगर कुछ है तो डाल दो उसमें। तुम चुप रहो। हम लोगों ने जो कपड़े पहने हैं वो भी निकाल के डालें क्या? इतने अच्छे सोने के गहने पहने थे वो भी उसी में डाल दिए, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुलना में फर्क आना चाहिए बुआ जी। आप लोगों के पास जितना भी सोना था अलमारी में या जितना भी पैसा था, गांव की, बाहर की, हर जगह की प्रॉपर्टी लेकर आइए। देवी माँ के इस मंगलसूत्र की बराबरी नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अभी तो कम से कम समझ जाइए कि मंगलसूत्र सिर्फ एक सोना नहीं, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, यही सब एक औरत की इज्जत, गौरव और मर्यादा है। ये जिसके पास नहीं है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। कम से कम अभी तो समझ जाइए आप लोग। बहन, इन लोगों का मुंह नीचे हो गया है, देखो। अब वो मंगलसूत्र ले जाकर देवी के गले में डाल दो। मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा। चले क्या साहब जी? ठीक है नैनी। बेटा बिना खाना खाए मत जाना। ठीक है ससुर जी।
अगर हम नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आइए साहब जी। एक मिनट नहीं। अक्षय तृतीया के त्योहार के समय घर पर आकर ऐसे खाली हाथ जाओगी तो अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ न कुछ चीज दान करती हूँ। नैनी, मेरी माँ दे रही है ना, तो मना मत करो, ले लो। मिट्टी का बर्तन दे रही है क्या सासू माँ? हाँ, इन लोगों ने अच्छे से मिट्टी का बर्तन यूज किया है मम्मी। मिट्टी के बर्तन में जो बनाकर खाते हैं वो वेरी यूजफुल। हाथ फैलाओ नैनी। पितृ देवता प्रीत्यथम उग्घम कुंभ ध्यानम। ये लेने में कोई गलती नहीं है। तो फिर 1 मिनट रुकिए सासू माँ। मैंने जो गहने पहने थे इसने उतरवा दिए, इसलिए मैं इसके लिए मिट्टी के बर्तन लेकर आई हूँ। इसने लाने के लिए कहा, पर ये चली कहाँ गई? आज के दिन कपड़े या चप्पल या कुछ और चीजें दान करते हैं। भाभी जो मिट्टी के बर्तन दे रही थी वो लिए बिना नैनी कहाँ गई? देखो वो आ रही है। दीदी चावल कहाँ से लेकर आई हैं? खरीद कर लाई हूँ सासू माँ जी के लिए। नया मिट्टी का बर्तन मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा, देने वाले को तकलीफ होगी। ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये चावल दे रही हूँ बदले में। साहब जी, आपकी माँ मिट्टी का बर्तन दे रही है। सासू माँ अगर अपना पल्लू फैलाएंगी तो उसमें चावल डाल दूंगी। तिलोत्तमा, जल्दी से लो। विशाल, मिट्टी का बर्तन लो। दीजिए माँ। अपना पल्लू पकड़िए सासू माँ। ये सीन कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। विक्रांत मोबाइल दो, फोटो लूंगी। लीजिए भाभी। अगर मेरी इंसल्ट करेंगी तो आप किस तरीके से करेंगी मैं अच्छे से जानती हूँ सासू माँ जी। मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे आपको चाहिए नहीं कर सकती, पर मेरे अंदर धैर्य है। मुझे हरा नहीं सकती आप। शुभम, शादी बहुत अच्छे से हो गई है बेटा, संभल के जाना। सासू माँ जी, एक और बात, इन चावलों पर आप ही का नाम लिखा हुआ है। इन्हें पकाकर खाइएगा जरूर आप। चलूँ अब? साहब जी, आपकी माँ ने जो मटका दिया है उसमें हम खाना बनाएंगे। चलिए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। माँ, हम लोग निकल रहे हैं। डैड, हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। विक्रांत, हम जा रहे हैं। बाय भैया। भाभी, बाय। संभल के जाना बहन।
नमस्कार स्वामी जी। इस वक्त तुम यहाँ क्या करने आई हो? सिटी जाने की सोच रही हूँ स्वामी जी। लेकिन जाने की कोई व्यवस्था सुबह तक तो है ही नहीं। वेंकट सुबैया जी की भाभी की गाड़ी जाने वाली है, उसी में मैं जाने वाली हूँ स्वामी जी। इतनी जल्दी क्या है बेटी? वहाँ पर मेरी लड़की कैसी होगी जब तक नहीं देखोगे तो मेरे दिल को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप इधर हैं इसी भरोसे पे, इतने दिन यहीं पर थी मैं उसके लिए ये भरोसा अगर मैं अपनी बेटी को दूंगी तो वो अपने आप को संभाल लेगी ना स्वामी जी। भरोसे का दूसरा नाम है नैनी। तो तुम वहां जाकर उसे भरोसा दिलाना चाहती हो? कितनी भी बड़ी हो, कितनी होशियार भी हो, फिर भी वो मेरी बेटी है ना, इसलिए मुझे वहां पर जाना होगा स्वामी जी। मैं समझ गया श्यामला। नैनी खुश है जब तक ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दिल में तब तक उथल पुथल मची ही रहेगी। उसे देखने के लिए तुम्हारा वहां जाना ही ठीक होगा। संभल कर जाओ। एक बात और स्वामी जी, अगर मैं वहां जाऊंगी तो नैनी को कोई परेशानी आने वाली है क्या? मैं सिर्फ नैनी के मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ। समय तो सही होगा ना? इस वक्त वहाँ मेरा जाना सही होगा ना? एक बार अगर आप देख लेते तो मैं वहाँ चली जाती। देखकर बता दीजिए। श्यामला बेटी, कोई भी माँ अपने बच्चों की तकलीफ के समय पर समय नहीं देखती है। समय सही है या गलत है ये मत देखो। माता विशालाक्षी देवी सब कुछ अच्छा ही करेगी। ईश्वर के समक्ष समय की भी नहीं चलती, तो माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ये मानकर चली जाओ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्वामी जी, वापस आकर मैं आपसे मिलती हूँ। वहां जो भी कुछ होगा उस पर ध्यान बिल्कुल मत दो। समय बदलता नहीं है, इंसान बदलता है। उन सब लोगों से मिलने का मेरा कोई मन नहीं है। मैं सिर्फ बेटी को देखने के लिए जाना चाहती हूँ स्वामी जी। मैं बस अपने बच्चे, अपनी बेटियों को देखकर आ जाऊंगी वहां से, बस इतना ही चाहती हूँ। ठीक है। आप अपने आप को देख रहे हैं साहब जी? मैं अपने आप को? आप और चंदा मामा एक जैसे दिखते हैं। जैसे आपके गाल पर तिल है, वैसे ही चंदा मामा को दाग है। नैनी, तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। लेकिन मुझे तुमसे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब जी? मैंने कोई गलती कर दी है क्या, बताइए? तुम कभी कोई गलती नहीं करती। फिर आपको बात करने में आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है? नैनी, अक्षय तृतीया के दिन 1 ग्राम सोना खरीद के देंगे तो वो अच्छा होता है ना? मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी नथनी भी लेकर नहीं आ पाया, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। और मैं तुमसे क्या बात करूं, इसलिए मैं ऊपर देखते हुए ऐसे लेटा हुआ था। साहब जी, आप सोना लेकर आए थे। मुझे लग रहा है आप शायद भूल गए। क्या? मैं सोना खरीद कर लेकर आया हूँ? कब लेकर आया और कहाँ है वो? कहीं पर भी नहीं साहब जी, मेरे पेट में। जो समझा रही हूँ आपको समझ आया कि नहीं? 1 मिनट में दिखाती हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। ये एक तरफ आपने पेपर को पकड़ा है और दूसरी तरफ आपने सोने पर हाथ रखा है। मतलब आपने मेरे पेट के ऊपर ऐसे हाथ रखकर खड़े हैं ना?
न नैनी, इकबाल भैया की पत्नी को लेकर उनके साथ मैं हॉस्पिटल गई थी साहब जी। गायत्री माँ जी पैदा होने वाली है, इसलिए मैंने उन्हें ऐसा बताया तो डॉक्टर्स हंसने लगे। क्यों ऐसा नहीं हो सकता जब मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसे ही मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मुझे ये बात अच्छे से समझ आई, जो मुझे पता है उन्हें कैसे पता होगा। आपको एक बात पता है साहब जी, जो बेटी है वो 15 ग्राम की है और स्वस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि वो 1 ग्राम से ऊपर है। मतलब कितना सोना हो आपके पास? इतना सोना देखकर आप सोचते हैं कि आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। क्यों ऐसे छोटे बच्चे की तरह सोचते हैं? आप भी ना साहब जी। ऐसे मत रोइए साहब जी, मैं हूं ना। नैनी, मेरी माँ को तुमने अपने पेट में रखा है, तो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? ये जो कर्जा है इस जन्म में खत्म नहीं होने वाला है साहब जी। आने वाले हर जन्म में आपको मेरा ही पति बनना होगा। हर जन्म में मुझे आपकी सुहागन बनकर ही रहना है, तब आप मेरा कर्जा उतार पाएंगे। जो पति अपनी पत्नी को भरोसा देता है उसे सोना देने की कोई जरूरत नहीं है साहब जी। मेरे नाम पर आप कितनी भी प्रॉपर्टी लिख देंगे, आप मेरे गले में सोने का भले हार ही डाल देंगे, तो भी खुशी नहीं मिलेगी। आपके हाथों से मेरे लिए लाए गए फूल काफी हैं। आपकी उंगलियों से थोड़ा सा कुमकुम लगाना काफी है। आप जब अपने इन हाथों से मुझे छूते हैं, तब चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। कॉफी हाथ में नहीं दे सकती? बहुत गर्म है, इसलिए मैंने नीचे रख दी। विक्रांत ने ये नहीं कहा कि हाथ पर चाय डालो, सिर्फ कप हाथ में देने के लिए कहा था। रात को मुझे देखकर ये बहुत हंस रहे थे बुआ जी। ऐसा क्यों? मैंने भी इनसे पूछा, फिर भी लोट पोट के हंस रहे थे। अकेला ही? अरे बुआ जी, मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा हंस रहा था। ओहो, क्यों हंस रहे थे तुम? अपनी वाइफ की असलियत पता चल गई क्या? आपको ऑलमोस्ट जवाब मिल ही गया था बुआ। विक्रांत, थोड़ा समझ में आए तो बोलोगे क्या? वही भाभी जी, पूरा दिन गहने पहन के घूम रही थी ना, शाम को देखा तो माल लेकर रखा हुआ था। माल तो उधर ही रखा था। अरे आपका मुंह बुआ जी। वो ये बोल रहे हैं कि उनके पास एक भी गहना बिल्कुल नहीं था। ओहो, ऐसा है क्या? कहाँ रखा है सुमन? संभाल के तो रखा है ना तुमने? मैं बताऊंगी। बुआ जी, आपके गहने कहाँ रखे थे? मैंने जो गहने पहने थे वो संभाल कर रखूंगी कहकर तिलोत्तमा भाभी ने ले लिए ना। बहन, सेम पिंच है ना? बोलो। सम्मान होने के बाद कुत्ता अपना सोना ले जाके सब कुत्तों से कह रहा था कि मुझे मेरे ओनर ने बहुत ही अच्छा सम्मान दिया है।
वैसे देखा जाए तो ये सम्मान की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसे ये सम्मान की बात लग रही थी। उसके बाद ये क्या है? ये कुत्तों की भाषा है बुआ जी, ऐसे ही बोलेंगी वो। बुआ जी देखिए ना, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोग तमाशा बन गए हैं और मेरी मम्मी के लिए तुम समोसा बन गई हो। कोई आया है क्या आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। नैनी की माँ है, मुझे पता नहीं था। सुमन भी बेटी लगती है उनकी। आइए चाची जी, कैसी हैं आप? अब कैसी हैं सासू माँ? कोई बात नहीं, हम गांव से है ना। सॉरी आंटी, आपको देखकर मुझे लगा जैसे कोई काम करने वाली घर पर आ गई हो। नैनी की माँ हो मुझे नहीं पता था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसे ही दिखते हैं। बिना बताए चली आई माँ। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ आते समय एक नई साड़ी पहन के आना चाहिए था ना। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, जब छोटी थी तब तुम्हारे पापा नहीं रहे थे, तो मैं कैसे नई साड़ी पहन सकती हूँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आंटी। वल्लभ, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। हाँ बराबर मम्मी। एक बात पूछूं आंटी, तुम्हारा पति नहीं है, ठीक है? अगर तुम अच्छी होती तो तुमको देखकर तुम्हारी छोटी बेटी माँ कहकर बुलाती तुमको। जैसे मूवीज में दिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल चेंज हो गई है हमारी सुमन। ठीक है बेटा, मैं किसी काम से आई थी, मेरी बड़ी वाली बेटी को देखने के लिए। रिच दिखने वाली सुमन को छोड़कर जो गरीब बन गई है उस नैनी को देखने के लिए आई हूँ, ऐसा बोल रही हैं? ऐसे वक्त पे उसका साथ देना चाहिए ना, उसे संभालना होगा। उस थैली में वही लेकर आई है क्या? स्टॉप इट। ये कोई जोक नहीं है। इस तरह क्यों हंस रही हो तुम?